पंजाब से लेकर दिल्ली तक ईडी की कार्रवाई ने आम आदमी पार्टी की सियासत में हलचल तेज कर दी है। पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को कोर्ट से राहत नहीं मिली और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी जहां इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, वहीं ईडी करोड़ों के कथित मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक फ्रॉड नेटवर्क की परतें खोलने का दावा कर रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मंत्री संजीव अरोड़ा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी की रेड और गिरफ्तारी के बाद अब कोर्ट से भी संजीव अरोड़ा को बड़ा झटका लगा है। 100 करोड़ से ज्यादा के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अरोड़ा को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 1 जून की तारीख तय की गई है। आज ईडी ने प्रोड्यूस किया था संजीव अरोड़ा जी को और ईडी ने एप्लीकेशन लगाई थी उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजने के लिए। वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी गई है, जुडिशियल कस्टडी में उनको भेजा गया है। 1 जून की अगली तारीख है, इस पे पेशी करेंगे, शायद वर्चुअली किया। इस बीच कोर्ट में पेशी के दौरान संजीव अरोड़ा बेहद भावुक अंदाज में दिखे। कोर्ट रूम के बाहर जब वो अपने घर वालों से मिल रहे थे तो अपनी बेटी को देखकर काफी भावुक हो गए और उसे गले लगाकर फफक कर रोने लगे। इसके बाद आसपास मौजूद परिवार के अन्य सदस्य भी भावुक हो गए। संजीव अरोड़ा के आंसुओं के बीच आम आदमी पार्टी खुलकर उनके समर्थन में उतर आई है। पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, संजीव जी आप बहादुर हैं, आप देशभक्त हैं, पूरे पंजाब को आप पर गर्व है। करोड़ों रुपए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि संजीव अरोड़ा ने फर्जी कंपनियों, फेक इनवॉइस और संदिग्ध ट्रांजैक्शन के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। जांच एजेंसी को शक है कि इस पूरे खेल में शेल कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद बनाया गया है। इसी बीच जांच की आंच दिल्ली तक पहुंच गई। ईडी ने 155 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में आम आदमी पार्टी नेता दीपक सिंगला के ठिकानों पर छापेमारी की। एजेंसी का दावा है कि रेड के दौरान वित्तीय गड़बड़ियों और संदिग्ध लेनदेन से जुड़े अहम दस्तावेज मिले, जिसके बाद दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि क्या इस पूरे मामले के तार संजीव अरोड़ा नेटवर्क से जुड़े हैं। जहां चुनाव होते हैं वहीं पे विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर छापेमारी मार के पहले कोशिश की जाती है कि ये भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। जैसे हमारे सांसद मित्तल साहब के यहाँ छापा मारा गया, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब वो केस का क्या हुआ, क्या बरामदगी हुई, कहाँ, सब गायब, कोई बात ही नहीं है। पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया जाएगा। और जो लोग नहीं माने संजीव अरोड़ा, उनके यहाँ दोबारा छापा मारा ईडी ने और उनको गिरफ्तार करके ले गए। सिंगला जी पहले छापा मारा था, बात नहीं बनी, अब दोबारा छापा मारा, गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक 155 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड से जुड़े मामले में ईडी की टीम ने गोवा और दिल्ली में 7 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान मिले सबूतों के आधार पर दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस वित्तीय घोटाले के तार आम आदमी पार्टी के पहले से ही गिरफ्तार पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से भी जुड़े हुए हैं। इस पूरे मामले में दीपक सिंगला के अलावा महेश सिंगला और अमरिक गिल का नाम भी सामने आया है। ईडी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक कारणों के लिए करती है। पहले हमारे पंजाब के लीडर्स के ऊपर ईडी की रेड कराई जाती है, उनको धमकी दी जाती है बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं करते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब जब बीजेपी को ये लगा कि गोवा के अंदर भी 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, गोवा में बीजेपी की सरकार को आम आदमी पार्टी से खतरा है, सीधे सीधे लोग जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से बड़ी संख्या में, तो गोवा के सह प्रभारी दीपक सिंगला के यहाँ पे रेड करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बीजेपी और ईडी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ईडी अब एक पॉलिटिकल विंग बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी का और कोई क्रेडिबिलिटी ईडी की आज के दिन में नहीं रहेगी। पंजाब से लेकर दिल्ली तक ईडी की कार्रवाई ने आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। एक तरफ जांच एजेंसियां करोड़ों के कथित घोटाले की परतें खोलने का दावा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इससे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है या फिर चुनावी राजनीति के बीच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर खड़ा हुआ नया विवाद।
फिलहाल नजर ईडी की अगली कार्रवाई और अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी है, क्योंकि ये मामला आने वाले दिनों में सियासत का बड़ा मुद्दा बन सकता है। आज तक ब्यूरो। मोहाली में शिरोमणि अकाली दल के नेता जसकरणजीत देओल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जसकरणजीत देओल एक नाबालिग से छेड़छाड़ और रेप की कोशिश का उनके ऊपर आरोप लगा है। पीड़िता के पिता ने शिकायत में आरोप यह लगाया कि अकाली नेता उनकी पत्नी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था और इसी दौरान उसने उनकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की और रेप की कोशिश की। मामला सामने आने के बाद पंजाब की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जसकरणजीत देओल लुधियाना के गुल्लापुर दाखा इलाके में अकाली दल के हल्का इंचार्ज हैं। पिछले करीब 2 साल से पार्टी में उन्हें सक्रिय तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी नेता से पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले की जांच जारी है। वहीं विपक्षी दलों ने भी इस मामले को लेकर अकाली दल पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। जसकरणजीत सिंह जिन्हों के मोहाली दी पुलिस ने गिरफ्तार किया एक हीनियस क्राइम दे विच पॉक्सो के तहत उहदी गिरफ्तारी हुई है। जसकरणजीत के उत्ते एक व्यक्ति ने दोष लाए ने जिहड़ा कि लुधियाना जिले का व्यक्ति है कि उहदी पत्नी नूं पहला यह कुछ समा पहला कुछ साल पहला वरगला के लै गया। हुण जिहड़ा एक बेहद माड़ी दुखदाई जिहड़ी गल ये वापरी है कि वो औरत जिन्होंने ये वरगड़ा के लैके आया सी ओदी 14.5 साल की जिहड़ी बच्ची सी ओदे नाल इन्हें नीच हरकत की। उस व्यक्ति ने पुलिस के कोले अप्रोच करके सारी गल दसी कि वो पहला तो यह सहन कर गया कि ओदी पत्नी नूं ये वरगड़ा के लै गया, ओदियां बच्चियां नूं लै गया, पर हुण उन्हें कहा कि उहदे तो बर्दाश्त तो परे सी कि उहदे 14.5 साल की बच्ची दे नाल हल्का दाखा दे अकाली दल बादल दे हल्का इंचार्ज दे वल्लों ये सारा कुछ जिहड़ा जी वो कीता गया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और ईरान अमेरिका तनाव के बीच देश भर में तेल संकट की आशंकाएं तेज हैं और अब इसका असर चंडीगढ़ में भी दिखाई देने लगा है। सेक्टर 17 स्थित HG पेट्रोल पंप पर लगे एक पोस्टर से लोगों के बीच हड़कंप मच गया, क्योंकि पोस्टर में साफ साफ लिखा हुआ था कि 2 पहिया वाहनों के लिए 500 रुपए और 4 पहिया वाहनों के लिए 1500 रुपए तक ही पेट्रोल डीजल दिया जाएगा। उसके बाद शहर में तेल संकट और सप्लाई कम होने की चर्चाएं शुरू हो गई। पेट्रोल पंप कर्मचारियों का कहना यह था कि पीछे से तेल की सप्लाई कम आ रही है और सभी लोगों तक तेल पहुंच सके, इसीलिए लिमिट्स तय की गई हैं। अच्छा की ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ? हाँ जी पिछू ही घट आ रही है सप्लाई, इस करके कि जे हुण खुला चलावांगे तो अद्धे घंटे च ड्राई हो जाना है। इस करके 1500 का मिनिमम रखा हुआ है कि हरेक कस्टमर ਨੂੰ तेल मिल जाए। ਪੈਟਰੋਲ ਟੂ ਵੀਲਰ ਤੇ टू व्हीलर च 500 का जी, गड्डी ਨੂੰ 1500 का, टू व्हीलर ਨੂੰ 500 का जी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों की सच्चाई जानने के लिए आज तक संवाददाता अमन भारद्वाज सेक्टर 17 के उसी पेट्रोल पंप पर पहुंचे जहां पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ था। जांच में सामने यह है कि हालात सामान्य हैं और पेट्रोल पंप पर तेल की सप्लाई जारी है। पंप मालिक ने भी साफ कर दिया है कि घबराने जैसी कोई स्थिति है ही नहीं। हम इस समय उसी पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, सेक्टर 17 का, जहां पर पोस्टर लगाए गए थे और इन्हीं मशीन्स पर पोस्टर लगे थे जिनको अब हालांकि हटा दिया गया है। बैंक के मैनेजर जो हैं, हालांकि मालिक यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने बात करने से मना किया है। जो मैनेजर हैं वो मौजूद हैं, कुलविंदर जी। कुलविंदर जी, पोस्टर यहीं लगे थे? वो हाँ जी, पोस्टर इत्थे लगे थे अपने। किसने लगाए थे और क्यों लगाए थे? वो तो जी स्टॉक घट सीगा, मुंडिया ने ला दिते है गलती नाल। हाँ हाँ जी, साडे कोल स्टॉक घट सीगा, वैसे कंटिन्यू सप्लाई आ रही है सारे पंपां ते, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, किसी नूं कोई पैनिक होने की लोड़ नहीं, पूरा मिलूगा। साडे कल संडे की वजह नाल डिपू बंद सीगा, सप्लाई सानू मतलब आई नहीं सी, अज आ रही है सप्लाई, कंटिन्यू हो जाना, कोई दिक्कत नहीं। इकलौते पेट्रोल पंप पे नहीं सप्लाई आई थी या पूरी ट्राई सिटी में? नहीं, साडे नहीं सी आई कल। हाँ जी हाँ जी, ये हिसार तो आ रही है सानू सप्लाई। हाँ जी, अभी स्टॉक है आपके पास? अभी जितना हैगा जी उन्हें बेच लांगे, फिर 2-3 घंटे तक आ जानी है गड्डी। पोस्टर फिर क्यों लगाए और क्या थे कि 2 व्हीलर को 500 तक का और गाड़ी को 4 व्हीलर को? ये था कि स्टॉक लिमिटेड होने की वजह से हमने मतलब उतना बांट के डाल रहे थे जिसको, हाँ, मना किसी ने नहीं कराया। तो आप चाह रहे थे कि मतलब वो स्टॉक चलता रहे? हाँ, चलता रहे साडे, मतलब आए तो असं आपदी सहूलत वास्ते लाया सी। हाँ जी, बाकी डरने वाली कोई बात नहीं है, पूरा मतलब स्टॉक मिल रहा पीछे से, कोई हाँ पैनिक वाली कोई बात नहीं। अभी आपके पास स्टॉक कमी है? हाँ जी, आ जाएगा, आने वाले 2-3 घंटे में गाड़ी आ जाएगी, फिर पूरा हो जाएगा स्टॉक। मानसा नगर काउंसिल चुनाव में नामांकन को लेकर उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया था जब एसडीएम दफ्तर के बाहर जोरदार हंगामा शुरू हुआ। वार्ड नंबर
में आजाद उम्मीदवार अर्पित चौधरी ने आरोप यह लगाया था कि उन पर आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर विजय सिंगला ने इशारे पर नामांकन पत्र रद्द करवाने के लिए राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। और इन आरोपों के बाद बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने भी मौके पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा यहां पहुंचकर। वहीं आम आदमी पार्टी विधायक डॉक्टर विजय सिंगला ने अपने ऊपर लगे हुए तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना यह है कि उनकी तरफ से किसी भी तरह की धक्केशाही नहीं हो रही है और नामांकन पत्रों को लेकर जो भी आपत्तियां हैं उनकी जांच चुनाव अधिकारी करेंगे। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਬਗਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ प्लीज़ मेरी हेल्प करने वास्ते पहुंच। देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। पंजाब और चंडीगढ़ में हालात और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। कई जिलों में तापमान 43 डिग्री के पार है और मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक लू चलने की चेतावनी जारी की है। देश में गर्मी ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। मई का महीना लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। धूप इतनी तेज है कि दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया है। ऐसा ही हाल पंजाब और चंडीगढ़ का भी है, जहां सूरज आग उगल रहा है, सड़कें तप रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक कई इलाकों में लू चलने का अनुमान जताया है, जिसको देखते हुए कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने फाजिलका, फरीदकोट, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा में लू का खतरा सबसे ज्यादा बताया है। आगे टेम्परेचर और बढ़ेंगे क्योंकि हाईएस्ट टेम्परेचर पंजाब में 43 बठिंडा का पिछले 24 आवर्स में रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से हरियाणा के अगर देखेंगे तो वेस्टर्न पार्ट हरियाणा में भी यहाँ पे टेम्परेचर जो है सिरसा का हाईएस्ट है। तो स्थिति है कि आने वाले 4 से 5 दिन में 45 के आसपास टेम्परेचर चले जाएंगे और लू की स्थिति बनेगी कई जिलों में। और उसमें मुख्य तौर पर जो जिले रहेंगे वो मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा में साउथ वेस्ट हरियाणा और पंजाब में भी ये जो है आपका वेस्टर्न पंजाब, जिसमें आपका बठिंडा, फिरोजपुर, फाजिलका, मुक्तसर और एडजॉइनिंग जिले रहेंगे। पंजाब में रविवार के मुकाबले तापमान में 1.2 डिग्री का इजाफा हुआ है। कई जिलों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा तापमान भटिंडा में 43.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया। वहीं लुधियाना में 41.6 डिग्री और पटियाला में 42 डिग्री तक तापमान पहुंच गया। गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इस बात का अंदाजा सुखना लेक से आई तस्वीरों से लगाया जा सकता है, क्योंकि अमूमन जो लेक लोगों की भीड़ से गुलजार होता था वो आजकल गर्मी के चलते खाली खाली नजर आ रहा है। हम इस वक्त है चंडीगढ़ के आइकॉनिक सुखना लेक में और आपको बता दें यहाँ पे पारा बढ़ चुका है। जो टूरिस्ट हैं वो अब कम आ रहे हैं और जितने हैं वो आपको थोड़े छांव में ही नजर आएंगे। 40 के पार जा चुका है पारा और खास तौर पे येलो अलर्ट पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए इशू कर दिया गया है। ये IMD द्वारा किया जा रहा है, यानी लू तो नहीं चली लेकिन अब उस कगार पे जरूर आ चुका है जहां पे पारा बढ़ गया है। क्या आपके पास सोल्यूशन है, क्योंकि गर्मी अचानक से अब बढ़ पड़ी है? हाँ जी। तो ठंडा, कहीं ठंडी जगह जा रहे हैं? हाँ जी, हम जाके आए हैं, शिमले जाके आए हैं। उधर ठंड है और हमें घूमना चाहिए ठंड में। पारा बहुत ज्यादा है, मौसम में एकदम अचानक से गर्मी बढ़ी है, तो क्या आप लोग कर रहे हैं घर में? घर में आप कोई एहतियात ले रहे हैं, हाइड्रेट कर रहे हैं या बाहर कम जा रहे हैं? बाहर कम जा रहे, गर्मी है, यहाँ हम देखने आए हैं आज। ये बताइए कि गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो कैसे आपको लग रहा है कि हर साल के मुकाबले इस बार गर्मी थोड़ा सा ऐसा लगता है देर से आई? गर्मी तो घनी हो रही जी। आप तो हरियाणे से हैं जी, सोनीपत है। ओड़ा आए थे जी, आप हाई कोर्ट में तारीख थी अपनी, तो ओड़ा ज्यादा गर्मी है जी। जो मौसम है उसमें अचानक से करवट ली है, गर्मी होने पड़ी है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं?
घूम कर आए हैं शिमला की ओर। अभी कल स्टे किया है इधर, फिर से वापस जाने का मन कर रहा है। पंजाब में गर्मी से राहत के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने, ज्यादा पानी पीने और बच्चों बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। दिन के समय 12 से 3 के बीच में मैक्सिमम टेम्परेचर जाते हैं, मैक्सिमम आता है, तो उसमें थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है। और साथ में पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखें, क्योंकि हमें विंटर्स में काफी डिहाइड्रेशन हो जाता है। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये है कि अगर हम बाहर इमरजेंसी से निकलना भी है तो अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट रखें, थोड़ा अपने आप को कवर रखें। यही है, क्योंकि 5 से 7 दिन बाद जो है इसमें इम्प्रूवमेंट भी आएगा। फिलहाल पंजाब में गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है और मौसम विभाग की चेतावनी साफ है कि आने वाले दिनों में हालात और मुश्किल हो सकते हैं। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू, आज तक ब्यूरो। दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारे श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसे लेकर ऋषिकेश से लेकर गोविंद घाट तक तैयारियां इस वक्त युद्ध स्तर पर चल रही हैं। 20 मई को ऋषिकेश से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था रवाना होगा। सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। 23 मई का वो शुभ दिन बस आने ही वाला है, जब श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब का द्वार भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। 20 मई 2026 से इस साल की यात्रा का शुभारंभ गुरुद्वारा ऋषिकेश से होगा, जिसमें महान शख्सियतां उस दिन 5 प्यारों की अगुवाई में चलने वाले जत्थे को रवाना करेंगी। उसके उपरांत गोविंद घाट 21 तारीख में संगत पहुंचेगी और 22 तारीख में घाघरिया गोविंद धाम और 23 तारीख में सुबह 5 प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था श्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो जाएगा और 23 मई को श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के द्वार इस साल के लिए श्रद्धालुओं के खोल दिए जाएंगे। ऋषिकेश से गोविंद घाट तक गुरुद्वारों में सजावट के साथ तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। गुरुद्वारों में भी सजावट जोर शोर से की जा रही है। हेमकुंड साहिब के रास्तों पर अभी भी बर्फ है और सेना रास्ता बनाने में लगी हुई है। खबर है कि कपाट खुलने के दिन हेमकुंड गुरुद्वारा को 350 क्विंटल फूलों से सजाया जाएगा। 20 मई को ऋषिकेश से पंच प्यारों के साथ पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा, जो उसी दिन शाम को श्रीनगर गुरुद्वारा पहुंचेगा। अगले दिन 21 मई को श्रीनगर से गोविंद घाट गुरुद्वारा पहुंचेंगे। वहीं अगले दिन 22 मई को गोविंद घाट गुरुद्वारे से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा, जिसमें जत्था सिख संगत भी हेमकुंड जाएगा। ये जत्था पहले दिन घाघरिया पहुंचकर विश्राम करेगा और अगले दिन पंच प्यारों के साथ हेमकुंड साहिब पहुंच जाएगा। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलते ही यात्रा औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। 23 मई से शुरू हो रही हेमकुंड साहिब की यात्रा तैयारियां इन दिनों जोरों पर चल रही है। 20 मई को ऋषिकेश से पहला जत्था चलने के साथ ही हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो पंच प्यारों की अगुवाई में आगे बढ़ेगी। पहले दिन श्रीनगर और अगले दिन गोविंद घाट और 21 को जब गोविंद घाट पहुंचेगी तो 22 मई को गोविंद घाट से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। सचखंड से गुरु ग्रंथ साहिब को दरबार साहिब में लाया जाएगा। पहली अरदास होगी। इसी के साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो जाएगी। वहीं इस समय जो यात्रा तैयारियां हैं, हेमकुंड यात्रा मार्ग के ऋषिकेश से लेकर हेमकुंड साहिब तक गुरुद्वारों में सजावट, रंग रोगन तमाम कार्य कर दिए गए हैं। हेमकुंड गुरुद्वारा में सेवादार पहुंच चुके हैं और तरह तरह से गुरुद्वारा को सजाया जा रहा है। हालांकि अभी हेमकुंड साहिब के आसपास बर्फ है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हल्की बर्फबारी भी हो रही है।
लेकिन भारतीय सेना ने बर्फ हटाकर रास्ता पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया है। यात्रा शुरू होते ही बर्फ पिघल जाएगी। यात्रियों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।